Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's we have to do the activity about the reflection and refraction of light. ठीक है, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, तो एक्टिविटी के ज़रिए जो है वो हम ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाली एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन वाला जो है ये आप कर ले, रिफ्लेक्शन वाला मैं कर लूँगा. ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब आप मिरर लेते हैं, मिरर जब आप खुद को देखते हैं, ठीक है, सुबह सवेरे या एनी टाइम, ठीक है, तो आपको अपना फेस दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि लाइट रेज जो है वो मिरर से टकराते हैं. मिरर के बाद आपकी आईज में चली जाती है और इमेज आपकी ब्रेन में बन जाता है. ठीक है, या फिर आप एक मिरर ले लें इसी तरह. ठीक है, यहाँ पे बैटरी जो है वो बैटरी को ऑन करें, जो लाइट वाली बैटरी होती है, तो वो लाइट रेज यहाँ पे जाएगी. यहाँ पे एक बोर्ड सा इसी तरह कोई ओपेक चीज़ ले ले, ठीक है, तो यहाँ से वो लाइट रेज टकराएगी, यहाँ पे आ जाएगी. तो ये तो बिल्कुल इजी है, ये आप लोग खुद ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, रिफ्लेक्शन के केस में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, उसमें ये होता है कि वो लाइट रेज जो है वो थोड़ी सी उसकी बेंडिंग हो जाती है जब कोई रेन मीडियम से डेंसर मीडियम या डेंसर से रेन मीडियम की तरफ एंटर होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, ये एक ग्लास है, ठीक है, ये एक ग्लास, ठीक है, तो ये ग्लास, इसमें वाटर है, ठीक है, और ये ग्लास भी है, ठीक है, शीशा है. तो ये जो है ये डेंसर मीडियम है और ग्लास के सराउंडिंग जो है वो कौन सा मीडियम है? रेन मीडियम. ठीक है, अगर ये पेन में यहाँ पे रखूँ इसी तरफ और साइड से आप इस पेन को देखें, साइड से, तो क्या है, वो पेन जो है वो इस ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा सा अलग है. अलग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारे आई जो लाइट रेज है जो इससे पास थ्रू होती है, ठीक है, सो वो थोड़ी सी बेंडिंग हो जाती है. उस बेंडिंग की वजह से हमें ये पेन जो है वो थोड़ा सा अलग नज़र आता है. आप इसमें नोटिस कर सकते हैं, घर में आप लोग ट्राई कर ले. ठीक है, ग्लास ऑफ इसी तरह ट्रांसपेरेंट ग्लास ले ले, उसमें पानी डाले और कोई पेंसिल वगैरह इसमें रखे, तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा. ठीक है, सो ये क्यों? ये रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट रेज जो है वो स्लाइटली बेंडिंग हो जाती है और ये हमें इसी तरह दिखाई देता है. ठीक है, फिर आप एक बाल्टी ले लें, ठीक है, बाल्टी में आप पानी डालें और एक पत्थर उसमें फेंक दें. ठीक है, जब उसको आप देखेंगे और तो उस केस में वो थोड़ा सा आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी उससे थोड़ा सा आपको साइड पे नज़र आएगा. ठीक है, तो ये सारा जो है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है. ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर जनरेटेड बाय अर्थक्वेक? जब अर्थक्वेक ज़लज़ला होता है तो कौन से वेव्स उससे प्रोड्यूस होते हैं? ठीक है, जब ज़लज़ला होता है तो सिस्मिक वेव्स, जो है प्रोड्यूस होते हैं. सिस्मिक वेव्स में हमारे पास जो है वो पी वेव्स होते हैं. पी वेव्स का मतलब ये है प्राइमरी वेव्स, और सिस्मिक वेव्स के केस में ये पी वेव्स जो है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और एक होते हैं सेकेंडरी एस वेव्स. एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स. ठीक है, ये होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स. ठीक है, और एक इसमें आता है सरफेस वेव्स. ठीक है, ये तीन तरह के वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं अर्थक्वेक से. लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ये तो हमने डिस्कस किया. सरफेस वेव्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये हम इसी तरह का एक अपरेटस लेते हैं, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है, ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, और अगर इसको हम डिस्टर्ब कर दें तो इसकी सरफेस में इसी तरह ये पानी ऊपर नीचे होगा, बट ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो रिमेन सेम रहेगा. ठीक है, इसी तरह के जो वेव्स होते हैं उसको हम सरफेस वेव्स कहते हैं. तो ज़लज़ला जब होता है, ठीक है, तो उसी वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव्स भी प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, मतलब ये है कि वो ज़मीन का जो ग्राउंड होता है वो, और वेव्स की जो प्रोपेगेशन होती है इस केस में पैरेलल होती है, इसमें परपेंडिकुलर होती है, और ये होगा सरफेस वेव्स. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये आप नोट कर लें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ डज एन अर्थक्वेक जनरेट? अर्थक्वेक किस तरह जनरेट
होता है, ठीक है। जिस तरह आपने जियो में भी पढ़ा होगा, मैं भी SST वगैरह में भी आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, कि अर्थक्वेक किस तरह जनरेट होता है, ठीक है। सो जो अर्थ क्रस्ट होता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। जो अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट और सेपरेट पीसेस होते हैं। उस पीसेस को हम प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। इसी में जो सबसे ज्यादा फेमस है उसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्टर्ब होते हैं, जियोलॉजिकल जो जमीनी फोर्सेस होते हैं, जियोलॉजिकल फोर्स इनसाइड द अर्थ, जब उसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसी तरह से, ठीक है। जब ये डिस्टर्ब होते हैं या एक दूसरे के करीब आते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है, जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। इसको हम क्या, वो कंस्ट्रक्टिव में आता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दरमियान में काफी ज्यादा गैप रह जाता है। उसी वजह से वो जो मैग्मा होता है, जिसको हम लावा कहते हैं, ठीक है, जो मैग्मा होता है वो बाहर निकल आता है, जिस तरह ये वोल्केनोज वगैरह से फिर ये बाहर निकल आता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव में ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो ये जब इसी तरह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं। तो ये जब ब्रेक हो जाते हैं तो उसकी वजह से काफी ज्यादा और काफी स्ट्रॉन्ग वेव्स प्रोड्यूस हो जाता है। फिर यही 3 तरह के वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो के काज करते हैं अर्थक्वेक को, ठीक है। तो सिंपल और बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है यही काजेज है, ठीक है। एक जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक, और एक ये वोल्केनोज जो है, ये 2 मेन रीजंस है, ठीक है। ये आप नोट कर लें, और बाकी जो है वो आप अगर इसमें फिर भी ये भी काफ़ी है, ठीक है। और रिसर्च के लिए आप जो है वो फिर नेट से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट डू यू नो अबाउट सोनामी। ये जो सरफेस वेव्स होते हैं इसको ग्रेविटी वेव्स भी हम कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पानी का एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल आप एक जग ले ले, शीशे का जग आप ले लें और उसको हाफ फिल करें और फिर उसको इसी तरह हिलाएं, तो उसका जो पानी का नीचे पार्ट होगा वो एक जगह पे रहेगा और वो जो ऊपर पार्ट होगा उससे वेव्स बन जाएंगे, तो वो भी सरफेस वेव्स होते हैं, ठीक है। अब ये सोनामी, इसमें ये टी जो है वो साइलेंट है, ठीक है। तो ये सिर्फ सुनामी हम इसको कहते हैं। सुनामी जो है वो एक जापानी से निकला है, ठीक है। ये एक जापानी लफ्ज है, ठीक है, जापान से ये निकला है। तो ये सुनामी क्यों आती है, सुनामी होती क्या है, ठीक है। तो सुनामी की जो लफ्जी मीनिंग है, जो इसकी मीनिंग है, इसको हम कहते हैं वॉल ऑफ वाटर। इसकी लफ्जी मायने जो है वो है वॉल ऑफ वाटर। वॉल ऑफ वाटर इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। जब जमीन में समंदर के नीचे ग्राउंड में जमीन में, ठीक है, जब डिस्टर्बेंस होती है इसी प्लेट की वजह से, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज़लज़ला का जो पॉइंट होता है वो जब 9 या फिर 9 से ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। जब समंदर के नीचे ज़लज़ला 9 पॉइंट से या 9 से ग्रेटर हो जाता है तो फिर वो सुनामी बन जाती है, ठीक है। तो वॉल ऑफ वाटर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जब नीचे से ज़लज़ला होता है तो ऊपर बड़े बड़े वेव्स बन जाते हैं, जिस तरह मैंने सरफेस वेव्स के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जब डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा हो जाती तो वेव्स भी बहुत ज्यादा बड़े बन जाते हैं, तभी इसको जो है वो वॉल ऑफ वाटर कहा जाता है। और इस वेव्स की जो हाइट होती है वो 30 मीटर तक वो हो सकती है, ठीक है। इससे मोस्टली जो है वो इससे कम होती है, ठीक है, मगर मैक्सिमम जो है वो 30 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। सुनामी इंडिया में भी आई थी, मुख्तलिफ जगहों पे आप जो है वो ट्राई कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा वो डिस्ट्रक्शन सुनामी की वजह से जो है वो आई थी, ठीक हो गया। अच्छा, तो अर्थक्वेक सुनामी के काज जो है वो मेन काज जो है वो है अर्थक्वेक समंदर के नीचे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है
learn and write the definitions and units of frequency, time period, wavelength and amplitude. So definitions and units of frequency. So frequency क्या है? Question number 9. Frequency, the number of vibrations or cycles per unit time is called frequency. F से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने ये एक्सप्लेन किया भी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है या फिर साइकिल्स पर सेकेंड इसका यूनिट है। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। जब ये एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, इसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए जितना हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो सिंपल वर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और साइकिल, ठीक है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का यूनिट क्या है? सेकेंड। ये हम सेकेंड में लेते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो है वेवलेंथ। तीसरा है वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, ठीक है। सो ये क्रेस्ट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और ये ट्रफ्स होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ, जनरली हम क्रेस्ट लेते हैं, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स आर कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। और इसका यूनिट जो है वो हम मीटर में, वेवलेंथ को हम किस चीज में लेते हैं, ठीक है। लैम्डा से रिप्रेजेंट होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक्स, ठीक है, ये होगा। और इसका जो यूनिट है मीटर्स में हम इसको लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वन है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह एक बॉल हैंग हुआ है, ठीक है। और इस बॉल को अगर हम यहाँ पे ले जाए, ठीक है, सो ये बॉल यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर ये वापस चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर खुद ब खुद वापस यहाँ पे आ जाएगा ना, ठीक है। या फिर ये आप नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंड हुआ है, तो इसको तो हम एक कंप्लीट वाइब्रेशन या फिर एक कंप्लीट साइकिल हम इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, जितना लेंथ है, जितना फासला है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट एक्स कहते हैं, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो इसकी जो एबिलिटी है वो मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकता है, मैक्सिमम, ठीक है। मेन पोजीशन से वो यहाँ से ज़्यादा नहीं जा सकता। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, जितना वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन, उसको हम एम्पलीट्यूड ए या फिर एक्स नॉट हम कहते हैं, ठीक है। ये भी फिर हम मीटर में लेते हैं, ठीक है। तो आई होप यू कैन गेट माय पॉइंट, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।